बड़ी बड़ी घोषणा, लाखों अभ्यर्थी एचटेट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खबर। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एचटेट का रिजल्ट जारी करने में काफी देर हो रही है और भी देर हो सकती है। बोर्ड प्रशासन ने 1 महीने में रिजल्ट जारी करने के दावे किए थे, लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। वहीं अभी भी 1 सप्ताह से 10 दिन का समय और लग सकता है। तो सूत्रों के हिसाब से अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। इसको लेकर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 2 मुख्य कारण हैं रिजल्ट देरी के। पहला कारण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, दूसरा सचिव का ट्रांसफर होना। तो अब जल्दी ही अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने के दावे किए जा रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मानसून में हुई बरसात से जल भराव के बाद फसल खराब हो चुकी है। सरकार की तरफ से नुकसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी के आदेशों का समय भी बृहस्पतिवार को खत्म हो गया। गिरदावरी के आदेश के बावजूद 31,11,779 एकड़ में से 8,04,225 एकड़ में खराबे के आवेदन पटवारियों के पास लंबित हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन हिसार और भिवानी जिलों में आए थे। प्रदेश में अभी पटवारियों के पास किसानों के 8,04,225 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। एकड़ के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा हिसार के पटवारियों के पास आवेदन लंबित हैं। हिसार में 1.94 लाख, सिरसा में 1.46 लाख, महेंद्रगढ़ में 1.15 लाख एकड़ में फसलों की गिरदावरी के आवेदन लंबित हैं। वहीं जमीन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा सोनीपत में 57 और सिरसा में 55 एकड़ में फसलों की गिरदावरी होना बाकी है। इसके अलावा यमुनानगर के पटवारियों ने सबसे अधिक काम का निपटारा किया है। यहाँ केवल 42 एकड़ में ही फसलों के आवेदन लंबित हैं। तो विशेष गिरदावरी का समय पूरा, फसल खराबे की 30% पड़ताल बाकी रह गई। प्रदेश के 2 जिलों में सबसे अधिक आवेदन लंबित। सोनीपत में 57% वेरिफिकेशन बाकी है और वहीं सिरसा में 54.8% वेरिफिकेशन बाकी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने धान खरीद के दौरान मंडियों में आ रही शिकायतों का संज्ञान लिया है। अखबार लगातार मंडियों में अव्यवस्था का मुद्दा उठा रही, इसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों के साथ ही अन्य अधिकारियों को फील्ड में उतरने का है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो। सभी जिला उपायुक्तों का कहा गया है कि प्रत्येक मंडी में एक एचसीएस स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए जो मंडी की गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसके साथ ही सभी उपायुक्त शनिवार से समय मंडियों का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे। तो वहीं अब 2,200 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा खरीदेगी एजेंसी, 575 रुपये क्विंटल अलग से मिलेंगे। हरियाणा के अनाज मंडियों में अब सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों को 2,200 रुपये क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेंगी। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खातों में सरकार की ओर से 575 रुपये प्रति क्विंटल डाले जाएंगे। हालांकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही भावांतर भरपाई की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बाजरे की खरीद को लेकर सभी उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को नए सिरे से आदेश जारी किया। इससे पहले बाजरे की खरीद 2,150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जारी करने के निर्देश दिए गए थे, जबकि सरकार 625 रुपये भावांतर भरपाई के रूप में देती थी। तो अब 575 रुपये भावांतर भरपाई के तहत मिलेंगे। 2,200 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा खरीदेगी सरकारी एजेंसियां। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शहरों में अब निजी कार्यालयों और दुकानों के सामने विज्ञापन लगाने के लिए लोगों को अधिक जगह मिलेगी। विज्ञापन के लगाए जाने वाले होर्डिंग को लेकर बनी पॉलिसी में संशोधन की तैयारी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव ने विज्ञापन नीति में बदलाव को लेकर हितधारकों से 1 सप्ताह में आपत्तियां और सुझाव मांगे। नई नीति में शहरी लोगों को निजी कार्यालयों व दुकानों पर सामने वाले भाग पर विज्ञापन के लिए जगह बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ 2% हिस्से तक ही विज्ञापन बोर्ड लगा सकते थे। अब 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर सामने वाले भाग के 5% और इससे बड़े भूखंड के भवन पर 3% तक विज्ञापन बोर्ड लगाने की छूट दी गई है। इससे कार्यालय व दुकानों पर लगाने वाले विज्ञापन बोर्ड बेहतर तरीके से दिखाई दे सकेंगे। नीलामी प्रक्रिया में भी सरकार ने संशोधन कर दिया है। पहली बार नीलामी में 1 से ज़्यादा एजेंसी शामिल नहीं होती हैं, तो 6 बार के बाद सिंगल आवेदन करने वाली एजेंसी को जगह अलॉट कर दी जाएगी। पूर्व में कई जगह 3-3 एजेंसियां शामिल न होने पर निकायों को नुकसान हुआ था। विज्ञापन स्थल की नीलामी अब एजेंसी के 3 की बजाय 5 वर्ष के लिए की जाएगी। नीलामी में फाइनल होने वाली एजेंसी अधिकार अस्वीकार करती है तो उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बदले नियमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क से 10 किलोमीटर दूर होर्डिंग लगाए जा सकेंगे। 50 किलोमीटर तक की स्पीड वाली सड़क पर पहले विज्ञापन की दूरी 100 मीटर थी, जिसे घटाकर 75 मीटर कर दिया है। तो निजी कार्यालयों व दुकानों के सामने विज्ञापन के लिए अधिक जगह मिलेगी। पॉलिसी में संशोधन की तैयारी, तो ये बड़े बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में कर्मचारियों के लोन और अग्रिम राशि मंजूरी की डीडीओ से पावर छीन ली गई है। अब कर्मचारियों को लोन और अग्रिम राशि मंजूरी की स्वीकृति विभागाध्यक्षों द्वारा की जाएगी। इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी वजह है कि अभी लोन और अग्रिम राशि मामलों के निपटाने पर निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि दस्तावेज भी अधूरे मिल रहे हैं। इस कारण समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब लोन और अग्रिम राशि की मंजूरी मुख्यालय से दी जाएगी ताकि हर चीज़ को परखा जा सके।
तो डीडीओ से लोन अग्रिम राशि मंजूर करने की पावर छीनी। अब कर्मचारियों को लोन अग्रिम राशि की स्वीकृति विभागाध्यक्ष से लेनी होगी। डीडीओ को देना होगा सिफारिश पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सीईटी के लिए रास्ता साफ हो गया है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को वैध बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने की अपील खारिज। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली अपील खंडपीठ ने इस आधार पर की खारिज। ये बड़ी अपडेट, सीईटी युवाओं के लिए राहत की खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस नियमावली हरियाणा में भी लागू की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को 1 महीने से अधिक की सख्त कैद की सजा मिलती है तो राज्य सरकार या अनुशासनात्मक प्राधिकरण उसके खिलाफ बर्खास्तगी के अलावा कोई अन्य दंड नहीं दे सकते। तो 1 महीने से अधिक की सजा पर पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी अनिवार्य। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीद के मसले पर एक बार फिर से नई दिल्ली को अपने निशाने पर लिया, जिसमें उन्होंने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 7% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो अगले महीने की शुरुआत यानी 1 अक्टूबर से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने बीते गुरुवार को मामले पर सोशल मीडिया में एक नोटिस देखा है जिसमें नए टैरिफ के बारे में बात की गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति का टैरिफ को लेकर भारत पर एक और प्रहार। ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर 1 अक्टूबर से लगाया 100% टैरिफ। किचन के सामानों पर 50, फर्नीचर पर 30 और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ है। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई सहित करीब 64 शिक्षा बोर्डों में बटी देश की स्कूली शिक्षा में किस बोर्ड का कौन सा कोर्स 10वीं 12वीं के समकक्ष होगा, अब इसका निर्धारण एनसीईआरटी करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। सभी स्कूली शिक्षा बोर्डों के 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्रों की समकक्षता का निर्धारित सीबीएसई के समकक्ष कोर्सों से की जाएगी। तो किस शिक्षा बोर्ड का कौन सा कोर्स 10वीं 12वीं के समकक्ष है, एनसीईआरटी करेगा प्रमाणित। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में जल्द बुढ़ापा पेंशन की राशि 3200 रुपये की जाएगी। कहना है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ा दी जाएगी। अभी यह राशि 3000 रुपये प्रति माह, इसे बढ़ाकर 3200 रुपये कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 200 रुपये बढ़ाने की बात हो रही है। 500 रुपये बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे बुजुर्ग, तो 200 रुपये पेंशन बढ़ सकती है जल्दी ही, 3200 रुपये हो सकती है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज शाम 5 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट योजना आपको सबको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ।